तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को जिस तरह से कुछ दिन पहले 4% का आरक्षण दिया गया था, उसको लेकर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों में काफ़ी खुशी भी देखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक मायूसी भी हाथ लगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारों ने, प्रशासन ने एक क्राइटेरिया रखा था कि उनको 4% रिजर्वेशन का फायदा होगा जो 0 से 6 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और ये जो आरक्षण दिया था ये LAC और LOC की तर्ज पर दिया गया था, लेकिन मायूसी एक हाथ जो लगी है वो ये है कि कुछ गांव ऐसे हैं जो कि 0 से 6 किलोमीटर के दायरे में फॉल करते हैं, लेकिन उनका लिस्ट से नाम आउट कर दिया गया है। और उनके लिए भी मायूसी है जो उस गांव के पर्टिकुलर जो युवा हैं जो तैयारी करके बैठे थे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर UT में भर्तियों का दौर शुरू हो रहा है, तो अब उनको एक काफ़ी निराशा हाथ लगी है कि अब उनका गांव अगर लिस्ट में नहीं है तो वाकई में उनकी जो ये नौकरी करने की जो मंशा, जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो सकती है। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं और ये अपना विरोध भी जता रहे हैं। क्या कुछ पूरा मसला है, ये इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। संदीप जी, पूरा मसला मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कुछ दिन पहले एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों में, जो 4% का रिजर्वेशन दिया गया और क्राइटेरिया था 0 से 6 किलोमीटर तक का। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो 6 किलोमीटर तक के दायरे में फॉल करते हैं, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। कितना निराशाजनक मसला ये बन चुका है, और खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो तैयारी करके बैठे थे कि आप मुझे भर्ती में हिस्सा लेना है। सर, आपके माध्यम से पहले तो मैं उन गाँव वासियों को जो 6 किलोमीटर के पैरामीटर में फॉल किए हैं उनका मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय ये है, जिसके लिए आज हमने एक एहतिजाज प्रोटेस्ट भी करना था, तो हमने सोचा था कि चलो आपको बुला के इस चीज़ों का अभी माहौल नहीं है, तो जो गांव 6 किलोमीटर पैरामीटर में फॉल करते थे उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया, निगलेक्ट किया गया। सर्वे के दौरान सर्वे हुआ, उसके बावजूद भी उनको नहीं उसमें इंक्लूड किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इसमें राजनीतिक द्वेष की बदबू आती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं उन जिन्होंने ये सर्वे कराया, कुछ नुमाइंदे होंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट भेजी होगी, फिर वो गाँव क्यों छोड़े गए, उसका एक सफल और साफ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज बहुत जल्दबाजी हम एक प्रिंट निकाल के लाए हैं, इसमें यह मलानी नाम का गाँव पड़ता है। इसका बाकायदा एक सर्वे हुआ था, सर्वे में ये आ गया 4.5 किलोमीटर की रेंज में ये गाँव पड़ता है। फिर भी इसी तर्ज पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको नकारा गया, छोड़ा गया, पीछे छोड़ दिया गया, और वो उस क्राइटेरिया में फॉल लेंगे और उनको इसका लाभ से वो 4% आरक्षण के लाभ से वो वंचित हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सरकार पर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, और उन नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदों पे भी है जो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने की उन कारण क्या है कि वो 4.5 किलोमीटर वाला गांव छोड़ दिया। जो एक्चुअल 6 किलोमीटर में गांव आया उसको भी मुबारकबाद है, लेकिन उसके साथ वाला मंदेरा और पलूना एक ही सनूरा एक ही लाइन में फॉल करते हैं, इनको क्यों छोड़ा गया? तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं लोग, जो बच्चे अपनी तैयारी करके बैठे थे और आज इस आस में थे कि इसके साथ हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लोगों का संघर्ष, मेहनत, लगातार काफ़ी सालों से IB के लोग पाकिस्तान की गोलाबारी से ग्रस्त थे और उन्होंने संघर्ष किया, अपनी लड़ाई लड़ी, और उनको आज जाके कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफलता मिली। लेकिन कहीं ना कहीं कईयों का जो गांव का मन है वो आज भी निराश में। लेकिन संदीप जी, कितने गांव होंगे जो इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट से वो बाहर कर दिए गए हैं और उनका दायरा 6 किलोमीटर का बनता है और 6 से भी कम का बनता है, यानी 4-4.5 किलोमीटर के दायरे में वो आते हैं? मैं वही आपको, जैसे मैंने मलानी गांव का उदाहरण दिया, ये एक तरेली है, मुट्ठी कलां है, मुट्ठी कुर्द है, नारन है, फिर ख्वाड़ा है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो मैं ये लिस्ट आपको, अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ये पैन करके दिखाई जाए ये लिस्ट। ये मैं साफ तौर पर आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। ये मलानी गांव जो हाईलाइट किया है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये 4.5 किलोमीटर के रेडियस में फॉल करता है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो 0 से 6 किलोमीटर तक का है। तो फिर ये 0 से 6 किलोमीटर के दायरे में 4.5 किलोमीटर वाले गाँव को क्यों निकाला गया? इसको लेकर क्या इसमें वजह हो सकती है? ये तो प्रशासन या खुलकर बता सकता है या फिर सरकारें खुलकर बता सकती हैं, लेकिन निराशा जो है वो जरूर इन गांव के युवाओं के लिए के हाथ लगी है, जिस तरह से वो तैयारी करके बैठे थे। मेरे साथ यहाँ पर मावा गांव के एक्स सरपंच है, उनसे भी मैं जानता हूं क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं, और अब इन्हीं से एक्चुअल पोजीशन में जानने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है ये जो गांव कुछ निकाले गए हैं, क्या 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 कारण हो सकते हैं? क्या आपको इसके पीछे के कारण नज़र आ रहे हैं, या अब उन बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है ये फैसला जो गांव निकाल दिए गए हैं कि वो तैयारी करके बैठे थे, अब वो शायद हिस्सा ना ले पाए भर्तियों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बॉर्डर के लोगों की तरफ से बहुत खुश हूँ कि ये जो रिजर्वेशन दी गई इंटरनेशनल बॉर्डर वालों को, क्योंकि ये सबसे बड़ी उनकी
बहुत पुरानी डिमांड थी और इसके लिए स्ट्रगल भी काफ़ी देर से चल रही थी, क्योंकि जब भी क्रॉस फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होता था तो बच्चों की एजुकेशन, उनकी जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट जाती। स्कूलों में माइग्रेंट्स कैंप लग जाते थे और वो बेचारे कहीं रिश्तेदारों के या कहीं किराए पर रह के रहते थे। माता पिता उनको लेके पीछे, बॉर्डर से पीछे लेके उनको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है 0 to 6 किलोमीटर का, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जितने भी लोग, कानून तो सभी के लिए एक होना चाहिए ना, 0 to 6 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव फॉल करते हैं उनको इंक्लूड करो। जैसे कि ये मलानी गांव की एग्जांपल है। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि कई गांव के लोगों को, बच्चों को सर्टिफिकेट इशूड किया गया है कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कि ये गांव 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर फॉल करता है, वो भी इस लिस्ट से एक्सक्लूड है। बिल्कुल। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से यही विनती करता हूं कि कृपया करके जो जेन्युइन केस हैं इनको रिव्यू किया जाए और उन गांवों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि उनके बच्चे जो हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कॉलेज के लिए, नौकरियों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रखी है, वो बच्चे जो हैं वो उत्साहित रहे, अनुत्साहित ना हो। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, यही कहता हूँ कि ये बॉर्डर के लोगों की डिमांड है और बॉर्डर के जो 0 to 6 किलोमीटर का जो एरिया सेट रखा है, सरकार ने किया है, ये लोगों ने नहीं किया है, तो उसको उसी के हिसाब से जो जितने भी 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर गांव पड़ते हैं उनको सभी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है प्रशासन की भी, क्योंकि प्रशासन ने खुद ही उनको सर्टिफिकेट दिए हैं कि 4 किलोमीटर में फॉल करता है या 5 किलोमीटर में फॉल करता है, फिर जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 0 से 6 किलोमीटर रखा गया है और उन गाँव को भी निकाल दिया गया है जिनको सर्टिफिकेट मिला है, आपने खुद ही कहा। क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा ब्लंडर है और इसकी वजह से शायद युवाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, इसके लिए मैं प्रेफरेबली अपने गांव की मिसाल देता हूं, जो एक सेट किया हुआ था, क्योंकि जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कहीं जगह पीछे है, कहीं जगह अंदर है, कहीं वी शेप है, कहीं यू शेप है। जैसे हमारा गांव मावा है, ये डंडार पोस्ट है ना सदों के सामने, उससे 700 मीटर है। हमारे गाँव की जो परिधि उस साइड से बनती है वो 700 मीटर की बनती है, लेकिन हमारे गांव के लोगों को, मावा गांव के लोगों को जो सर्टिफिकेट इशू तहसीलदार कर रहे हैं अभी वाले, वो 2 किलोमीटर का कर रहे हैं जी। क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ तो वो तहसील का नक्शा देखते हैं, क्योंकि वो तहसील सांबा में पड़ता है डंडार पोस्ट और सदो गाँव, हमारी तहसील रायपुरा का एरिया है। इससे पहले जब हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ के पार्ट थे, हिस्सा थे, तो हमें जो बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट 2.5 किलोमीटर मिलता था, क्योंकि वो समझते थे कि वो इस डिस्ट्रिक्ट के मैप के हिसाब से चलते होंगे। तो चलो गलती हो भी सकती है, जानबूझ के हो या मैं इस चक्कर में नहीं बताऊँ, इसको सुधारना चाहिए, वक्त पर सुधारना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गलती सुधरे और जिसका ड्यू राइट है 0 to 6 किलोमीटर के अंदर, उसको पूरा पैमाना जो एक फिक्स किया है तो उसी पैमाने के हिसाब से जो भी आता है उसको इंक्लूड किया जाए। यही है। चलिए, तो आप भी क्या डिमांड करना चाहते हैं प्रशासन और खासतौर पर केंद्र सरकार के ऊपर? मैं यही कहना चाहूँगा, प्रशासन, केंद्र सरकार, नुमाइंदे, एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे यही हमारी जेन्युइन डिमांड है कि जो गांव छूट गए हैं उनको रिव्यू करके, सरपंच साहब ने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं पक्षपात ना किए जाए, विरोध ना, वो अलग मतलब एक कैटेगरी ना बना दी जाए उन गाँव की, ये 6 में आता है या वो 4 में आता है, उसको रिव्यू किया जाए फिर से और उनको इंक्लूड करके लोगों, बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हुए सरकार उनको फिर से नया एक आर्डर निकाले। चलिए, तो मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो लिस्ट है, मैं इसमें सांबा जिला के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ गांव हैं जो एक्चुअल फॉल करते हैं 0 से 6 किलोमीटर के दायरे में, उनको निकाल दिया गया। जिस तरह से तरेली गांव है, मुठी कला है, मुठी खुर्द है, खुआड़ा है, मदेरा है, मलानी जैसा गांव है जो कि 4-4 किलोमीटर के दायरे में फॉल करते हैं। तो इसको लेकर अगर बात करूँ तो एक बड़ी गलती हो सकती है प्रशासन की, और इसी गलती को अगर वक्त पर नहीं सुधारा गया तो शायद उन युवाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा जो युवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले हैं। उन गाँव में जो गाँव फॉल तो करते हैं, लेकिन जो गाँव निकाल दिए गए हैं, क्योंकि अगर ये भर्तियां ये मिस कर देते हैं बच्चे, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी शायद इनके हाथ में दोबारा ना लगे। इसको लेकर ही प्रशासन को, केंद्र सरकार को संज्ञान लेना होगा और इस गलती को जल्द वक्त पर सुधार लिया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा सीधा बॉर्डर के युवाओं को उठाना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ, जेके मीडिया के लिए।